हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग भर्ती बोर्ड ने टेंडर प्रक्रिया जो है वो जारी कर दी है, या टेंडर जो है वो जारी कर दिया है। अच्छा, ये जो टेंडर है वो पहले भी 2022 में आ चुका, तो आप ये सोच के खुश हो रहे हो कि टेंडर आ गया, बहुत जल्दी वैकेंसी आ गई है, आ जाएंगी, तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। क्योंकि 1 साल पहले या 1.5 साल पहले ये टेंडर पहले ही आ चुका है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब इस टेंडर में क्या क्या प्लस पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और आपको साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा, वैकेंसी आपकी जो है वो बहुत ही जल्दी आने वाली है। देखो, 17 अगस्त 2023 को यानी कि कल रात में ये टेंडर आ गया था। मैं चाहता तो रात के ही वीडियो प्रोवाइड करवा देता, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इसको अच्छे से समझ लूं, फिर आप लोगों को जो है वो सारे डाउट जो है वो आपके क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, टेंडर जो होता है ये एक आम विद्यार्थी के लिए तो होता नहीं है, ये कंपनी के लिए होता है। जो कंपनी इसमें अप्लाई करेंगी और वही जो है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाएंगी, और वही कांस्टेबल का एग्जाम लेंगी पूरा रिजल्ट तक, ठीक है ना। इस बात को आपको पता है। अच्छा, खास बात पता क्या है कि ये जो आपका टेंडर है 17 अगस्त को आया, ठीक है। 17 अगस्त को आया, और मात्र 25 अगस्त यानी कि 7-8 दिन का समय है आप इनके पास, कि आप 25 अगस्त जो है वो निविदाएं जो है वो भर दीजिए। कम से कम 2 कंपनियों का आना जो है वो तय है, क्योंकि अगर एक कंपनी आती है तो फिर इस टेंडर प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ा देंगे, समझ रहे हैं। यानी कि 25 अगस्त 2023 तक मात्र 6-7 दिन का समय दिया हुआ है इन कंपनियों को, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप पढ़ के देखोगे कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन, तो यहाँ पर देखो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लिखा हुआ है। लेकिन जब आप इंग्लिश वर्जन पढ़ोगे ना, तो ये पूरा इंग्लिश वर्जन दिया, तो इसमें केवल और केवल ऑफलाइन एग्जाम की जो है वो क्या दी हुई है, रूपरेखा। तो आप इसको अभी ऑफलाइन मान करके चल सकते हैं। अच्छा, कई बच्चे अब ये पूछेंगे, क्या सर टेंडर में ये बोला है कि आयु सीमा में कितनी छूट मिलेगी। तो देखो, मैं आपको बता चुका हूं कि टेंडर में कभी भी कोई भी आयु सीमा के बारे में नहीं देता है कोई, है ना। तो आयु सीमा की अगर हम छूट की बात करें, तो भर्ती बोर्ड ने साफ साफ बोल दिया कि ये पावर मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में होती तो मैं इस पर जो है वो सोच विचार करता। तो अगर आयु सीमा में आपको छूट चाहिए है, तो इसकी दरखास्त आपको सरकार से लगाना पड़ेगी, समझ रहे। यानी कि भर्ती बोर्ड भी ये काम नहीं कर सकता। अगर राजस्थान पुलिस में और एमपी पुलिस में 3-3 साल की एज रिलैक्सेशन मिला है कोरोना के चलते हुए, तो बहुत कोरोना के चलते हुए, तो उससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको 2 या 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये भर्ती बोर्ड ने साफ साफ बोल दिया, ये पावर मेरे हाथ में नहीं है। सरकार के जैसे निर्देश होंगे उसी निर्देश के अनुसार मैं काम करूंगा, और इसी के अकॉर्डिंग मैं जो है वो कुछ कर पाऊंगा। पहली बात तो ये। अच्छा, अब कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर टेंडर तो आ गया है, लेकिन अब आपकी जो वैकेंसी है या आवेदन जो है वो कब तक आएंगे। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर 25 अगस्त तक कंपनी फाइनल भी हो जाती है, 25 अगस्त तक, तो इंटरनली इनका वर्क चलेगा कि क्या किस तरीके से इनको करना है। अब सपोज करो टीसीएस जैसी कंपनी को अगर मिलता है टेंडर, तो बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, समझ रहे। और मिलना भी उसी को चाहिए, ठीक है, क्योंकि एसएससी के सारे एग्जाम वही करवाती है। तो अगर उसको मिलता है, तो आप ये समझ लीजिए कि 25 अगस्त के बाद पूरा सितंबर ले लीजिए, सितंबर के एंड नहीं तो अक्टूबर में कभी भी वैकेंसी आपकी आ सकती है। जो टारगेट आपका महीना होगा वो होगा अक्टूबर। अक्टूबर में आपको कभी भी वैकेंसी जो है वो देखने को मिल सकती है, समझ रहे। अगर टीसीएस को ये टेंडर मिलता है, और कोई ऐसी कंपनी जो नई कंपनी हो, हालांकि एक्सपीरियंस उसके पास भी होना चाहिए, क्योंकि टेंडर में साफ साफ लिखा होता है कि कम से कम 2-3 एग्जाम का एक्सपीरियंस हो, है ना। तो अगर उस कंपनी को मिलता है, तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में आपका होगा। लेकिन मेरी उम्मीद से पूछो, मेरे अनुसार तो अक्टूबर में आपकी वैकेंसी आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। क्योंकि इनको बहुत सारा चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी करने हैं। आप टेंडर में भी देख रहे होंगे मात्र 7 या 8 दिन का समय दिया दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। तो क्योंकि 24 में लोकसभा के इलेक्शन भी है, इस वजह से। हाँ, लोकसभा के इलेक्शन से पहले पहले ये आपका एग्जाम भी करवा लेंगे, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, रिजल्ट की बात करें तो हो सकता है कि रिजल्ट थोड़ा सा टाल दें, ठीक है। लेकिन
लोकसभा से। और पिछली बार भी आपकी वैकेंसी अक्टूबर में आई थी, 27 अक्टूबर को आई थी आपकी, 27-28 अक्टूबर को, और आपका एग्जाम जनवरी में ले लिया था। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जब भी वैकेंसी आएंगी तो आगामी 3-4 महीनों के अंदर आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। आप ये सोचो कि भैया वैकेंसी आ गई, अब बैठे रहो, एग्जाम पता नहीं कब तक होगा, तो इस बात से बिल्कुल बेखबर रहना, क्योंकि एग्जाम ये लोग 3-4 महीने के अंदर करवा सकते हैं। 6 महीने 5 महीने के अंदर आपका यूपीएसआई का एग्जाम करवा लिया था इन लोगों ने। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो आपके सारे डाउट क्लियर होगा होंगे। ठीक है, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, और आयु सीमा में छूट के लिए मैंने आपको बता दिया, वैकेंसी कब तक आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इससे कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।